मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का ये मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूँ या मशहूर हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए। निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल। वो मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूँ सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने मन यार की बात करता है। और मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। इतना झूठ बोला गया पिछले 15 साल में, इतना झूठ बोला गया, हमारी टोपी पहनने तक से इनकार किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब अबू धाबी गए साहब तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी तस्वीर देख करके अखबार में अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू भी मस्जिद में जाया कर। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में, पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है,
मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं, मगर उस शख्स के आंसू। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदाई मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं मफ़हूम की वसात। अगरचे इस आयत का निशान नुज़ूल तो यही वाक़या है, लेकिन इस आयत का मफ़हूम बहुत वसी है, क्योंकि कोई आयत भी अपने शान नुज़ूल के साथ ख़ास नहीं। अगर ऐसा होता तो कुरान हकीम के बहुत सारे अहकाम और अवामर्द नवाही पर अमल करने से हम महरूम हो जाते, क्योंकि हर हुक्म और हर अम्र व नही का कोई ना कोई शान नुज़ूल तो ज़रूर है। आम तौर पर लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अमानत सिर्फ़ ये है कि किसी के पास कुछ सामान या रुपया पैसा हिफाजत की खातिर रखवा दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम सिर्फ़ इसी बात को अमानत कहें तो ये अमानत के मफ़हूम के साथ बहुत बड़ी खयानत होगी। आप इस बात पर भी गौर फरमाएं कि कुरान ने वाहिद का सेगा यानी अमानता इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जमा का सेगा यानी अमानात इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज़ से भी मालूम होता है कि अमानतें कई किस्म की हैं और सिर्फ़ वो चीज़ अमानत नहीं है जिसे हमने अमानत समझ कर रखा है, बल्कि हर वो चीज़ अमानत है जिसके साथ किसी का हक़ मुतअल्लिक़ हो और जिसकी हिफाजत और मालिक की तरफ अदायगी इंसान पर लाजिम हो। इस बिना पर कहा जा सकता है, आलिम के पास इल्म अमानत है, मुतवल्ली और मुहतमिम के पास मस्जिद और मदरसा अमानत है, बादशाह और फरमाबरदार के पास इक़्तिदार अमानत है, अफसरों और ओहदेदारों के पास इक़्तिदार अमानत है, साहिब सुरूत के पास माल दौलत अमानत है, उस्ताद के पास शागिर्द अमानत है, बाप के पास औलाद अमानत है, बीवी के पास इज़्ज़त व आबरू अमानत है, हर इंसान के पास उसकी जान और उसके आज़ा अमानत है, हमारी ज़िंदगी बल्कि ज़िंदगी का हर लम्हा अमानत है। इंसान कहता तो यही है कि सब कुछ मेरा है, लेकिन हकीकत में उसका तो कुछ भी नहीं है। इंसान तो सिर्फ मुतवल्ली है, निगरान है, मुहाफिज है, अमीन है। उसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है और उसी की अमानत है। जान एक अमानत है। इंसान को सबसे ज़्यादा घमंड तो अपनी जान पर है, अपनी सुनुवानी और बिनाई पर है, अपनी क़ुव्वत अक़ल और गोयाई पर है, लेकिन ये सब कुछ भी उसका नहीं है। इसीलिए इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी जान को हलाकत में डाले, ना उसे ये इख्तियार है कि वो अपने आप को ज़ख्मी करे या अपने आज़ा को काटे, बल्कि अपने आप को हलाकत में डालना खुदकशी है और ख़ुदकुशी करना इस्लाम की नज़र में नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी जान को हलाक किया क़यामत में उसको भी अज़ाब दिया जाएगा। जिस तरह अपनी जान को हलाक किया, इसी तरह दोज़ख में अपनी जान को हलाक करता रहेगा। जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराया, वो पहाड़ से गिराया जाता रहेगा, और जिसने जहर पिया वो जहर पिलाया जाता रहेगा, और जिसने अपने आप को छुरी से कत्ल किया वो छुरी से ज़बह होता रहेगा। कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू बिअयदीकुम इला तहलुका। सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इंसान अपनी जान कुर्बान कर दे, अपना खून बहा दे, अपने आज़ा कटवा ले, तो उस पर अल्लाह ताला फ़ख्र करता है और उसकी गैरत ये भी गवारा नहीं करती कि ऐसे शख्स को मुर्दा कहा जाए। कुरान हकीम में है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। लेकिन अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले या अपने आज़ा को काट ले तो बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। हालांकि उसने किसी को तो कुछ नहीं कहा, किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी पर हथियार नहीं उठाया, किसी को हलाक नहीं किया, उसने तो अपने आप ही को दुख दिया है, अपने ऊपर हाथ उठाया है। फिर ये जुर्म क्यों है? और जिहाद में जान दे देना जुर्म क्यों नहीं? आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? बात यह है कि जान और ज़िंदगी, जिस्म और आज़ा, ये सब अल्लाह ताला की अमानत हैं। इसी अमानत को अगर देने वाले के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करेगा तो अजीम इबादत होगी, बेमिसाल अजर सवाब होगा। लेकिन अगर इस अमानत में ख़यानत करेगा और उसे ऐसी जगह इस्तेमाल करेगा जहाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, तो ये हुक्म अदूली होगी, गुनाह होगा, जुर्म होगा। जिहाद में जान लड़ाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, लिहाजा वहाँ जान को हलाकत के लिए पेश करना अजर सवाब का
کا ذریعہ ہے، مقام اور مرتبہ کا سبب ہے، لیکن خودکشی اور خود اذیتی کی صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے جان کے مالک حقیقی نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسا کرنا جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔